देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का आज एक सड़क हादसे में निधन हो गया। मुंबई के नजदीक पालघर जिले में अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर उनकी मर्सिडीज कार डिवाइडर से टकरा गई और इस घटना में कार में सवार 4 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई। जिन 2 लोगों की मौत हुई उसमें से साइरस मिस्त्री भी हैं, जबकि इस घटना में घायल 2 लोगों का इलाज चल रहा है। इन 2 लोगों को वापी के रेम्बो अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह घटना दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है, जब मुंबई से सटे पालघर जिले में यह हाईवे पर यह घटना हुई, जब साइरस मिस्त्री अन्य 3 लोगों के साथ यानी अपने पारिवारिक मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे अपनी मर्सिडीज कार में, और जब चारोटी इलाके में पहुंचे उसी दौरान यह हादसा हुआ। साइरस मिस्त्री देश के जाने माने उद्योगपति हैं। मुंबई के वाल्केश्वर से उनका पुराना नाता है। उनका परिवार मुंबई में ही पहले से ही बसा हुआ है। मुंबई के वाल्केश्वर इलाके में ये जो आप बंगलो देख रहे हैं, ये मिस्त्री परिवार का बंगलो है। उनका पुश्तैनी घर है। उनके पिताजी, जो कि देश के जाने माने बिजनेसमैन रहे हैं, पालोनजी मिस्त्री, वो भी यहीं पर रहा करते थे। और 4 जुलाई 1968 को जन्मे साइरस मिस्त्री का भी बचपन मुंबई में ही बीता। मुंबई में रहकर उन्होंने अपनी स्कूलिंग की और उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन गए हुए थे। साइरस मिस्त्री देश के जाने माने उद्योगपति हैं। बहुत कम उम्र में वो अपनी कंपनी स्थापित करने वाले लोगों में शामिल थे। साथ ही साथ टाटा ग्रुप से वो जुड़े रहे। लगभग 4 से 5 साल तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर काम करते रहे और उसके बाद लीगल मामला भी सामने आया। साइरस मिस्त्री, जो कि मुंबई में रहकर कई कंपनियों के डायरेक्टर रहे हैं, टाटा ग्रुप को संभाल चुके हैं और उनका पूरा परिवार यहीं रहता है। जब से ये घटना हुई है, परिवार के चाहने वाले, शुभचिंतक और परिवार के करीबी मित्र, उनके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो लोग लगातार घर पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री का रतन टाटा परिवार से भी संबंध है। नोएल टाटा, जो कि रतन टाटा के भाई हैं, वो साइरस मिस्त्री के जीजा लगते हैं, उस परिवार से भी संबंध है। तो परिवार के जितने सदस्य हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। इस बात की जानकारी नहीं है कि साइरस मिस्त्री के परिवार के जो लोग हैं वो इस वक्त क्या घर में ही हैं या फिर वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं या पालघर जिले के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री, जिनका विवाह रोहिका मिस्त्री के साथ हुआ था, साथ ही साथ नोएल टाटा, जाने माने उद्योगपति, इनके जीजा लगते थे। साइरस मिस्त्री की 2 बहनें भी हैं और उनका भी जो नामी उद्यमी है उनसे विवाह हुआ है। जो 2 बहनें हैं उसमें लैला और आलू इस प्रकार का नाम है। जो लैला है वो रुस्तम जहांगीर से उनकी शादी हुई है। ये लंदन के एक पोर्टफोलियो फंड मैनेजर के रूप में काम करते हैं। और जो उनकी छोटी बहन है आलू, वो नोएल टाटा से उनका विवाह हुआ है। नोएल टाटा, जो कि रतन टाटा के भाई लगते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा परिवार और पारिवारिक रिश्ता है। और ये मुंबई का जो वाल्केश्वर इलाका है, ये वाल्केश्वर इलाके में उनका बचपन बीता हुआ है। परिवार के तमाम सदस्य इसी इलाके के आसपास रहते हैं। जो साइरस मिस्त्री हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके बच्चे इस वक्त क्या मुंबई में हैं या फिर मुंबई के बाहर हैं, क्योंकि साइरस मिस्त्री का एक आयरिश नागरिकता भी है, उनकी आयरिश सिटीजनशिप भी है। तो कई बार वो आयरलैंड भी रहते हैं। उनका वहां पर प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उनका घर भी है। साइरस मिस्त्री, जिनका विवाह रोहिका चागला से हुआ था, ये जाने माने वकील जो जस्टिस रह चुके हैं, MC चागला, उनकी बेटी से उनका विवाह हुआ है। साथ ही साथ जब ये टाटा सन्स का पूरा मामला हुआ था चेयरमैन पद को लेकर, उस समय MC चागला ने ही साइरस मिस्त्री का केस लड़ा था। साइरस मिस्त्री के 2 बेटे हैं, फिरोज मिस्त्री और जहान मिस्त्री। और चूंकि परिवार के अधिकतर सदस्य आयरलैंड आते जाते रहते हैं, लंदन आते जाते रहते हैं, तो इस बात की जानकारी नहीं है कि परिवार के कौन से सदस्य इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं या मुंबई के निवास पर मौजूद हैं। पर साइरस मिस्त्री का जिस प्रकार से आकस्मिक ये घटना हुई और उसमें उनका निधन हो गया है, इससे न केवल उनके चाहने वाले शुभचिंतक, परिवार, बल्कि पूरा देश शोकाकुल है। विशेष तौर पर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम जो बिजनेस घराने हैं वो शोकाकुल है, क्योंकि बहुत कम उम्र में साइरस मिस्त्री हमारा साथ छोड़कर चले गए। देश के जाने माने उद्यमी थे, उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे। टाटा ग्रुप जैसे टीम को, इतने बड़ी कंपनी को चेयरमैन के तौर पर वो लीड कर चुके थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी मौत हो गई। और फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि प्राथमिक तौर पर यह घटना एक्सीडेंट की है, लेकिन पूरे एक सघन जांच के आदेश दिए गए हैं। पूरी जांच की जाए कि आखिरकार किस वजह से ये पूरी घटना हुई, किस वजह से उनकी मौत हुई। इस घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका वापी के रेम्बो अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, मुंबई।